ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल कई बरसों से लद्दाख के लोगों की खिदमत में लगा है। हर इतवार इस सेंटर की जानिब से मरीजों को मुफ्त इलाज, टेस्ट और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है। इससे खासी तादाद में गरीब अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। ये सेंटर इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की एक शाख है। इससे मुंसलिक कई रजाकार लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उनमें कई इंजीनियर, डॉक्टर, असातिज़ा और दीगर लोग शामिल हैं। कोविड की वजह से ये इतवार अस्पताल बंद था, मगर अब उसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। करगिल में हेपेटाइटिस बी एक संगीन रुख इख्तियार कर चुका था, मगर बाकरिया सेंटर ने 2 बरस के अंदर गांव-गांव जाकर मुफ्त वैक्सीन के जरिए यहां इस बीमारी का खात्मा किया। बाकरिया के पास कई एम्बुलेंस भी हैं। उनके लोगों को मुफ्त खिदमात फराहम है। कोविड के दौरान उन्होंने नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी। लॉकडाउन में तमाम मरीजों को घर घर मुफ्त अद्वियात पहुंचाई गई। ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया। 8 माह के बाद बाकरिया ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात के तहत कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी करते हुए इतवार अस्पताल चालू किया गया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे नूरुल इस्लाम के साथ बातचीत के दौरान लोगों ने सेंटर की खिदमात की सताइश की। ड्यूटी से वो रुक गया था, अब शुरू हो गया है। मैं सब लोगों को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद से कि सरमा का मौसम है, लोग घरों में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठते हैं, काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए 3 चीज़ों का। एक तो थोड़ा सा दूरी, 2 मीटर का जो दूरी है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप बाहर जाएंगे, कहीं पे भी जाना हो, तो मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बाकरिया का बहुत मशकूर है जिन्होंने कोविड के दौरान बंद करके इसके बाद फिर नया सर्किट नया खोला है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, यहाँ तमाम डॉक्टर पहुँच जाते हैं, लिहाजा हमें बाकरिया का बहुत मशकूर है। बाकरिया के अंदर जितने वॉलंटियर्स हैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ पैंडमिक पूरा बाकरिया जो है, इनके वॉलंटियर्स, इनके एग्जीक्यूटिव बॉडी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुट के एकजुट होके इन्होंने पैंडेमिक के खिलाफ एक अहम तरीन जंग लड़ा, जिसमें इनको बहुत ही कामयाबी मिला और इसी चीज़ के लिए लोग मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। वही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जब कभी भी टाइम मिला तो संडे बाकरिया विजिट कर लीजिए। कम से कम अपना सर्विस यहाँ पे दे सकता है और नीडी पेशेंट्स के लिए। यहाँ पे हालांकि उतना बड़ा हमारे ऊपर काम नहीं है, ये सारा डॉक्टर्स के ऊपर है, लेकिन हमने एज ए वॉलंटियर यहाँ पे आके इनका थोड़ा सा टिकटिंग का, इनको क्यू में रखने का और इनको अनाउंसमेंट का, वही हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अर्ली डिटेक्ट हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो अल्लाह के फज़ल अभी तक बहुत ठीक हो रहा है। अब आपने देखा कभी हम 75-80 नफ़र एडमिट करके रखते, आज 5 या 6 पे पहुँचा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये हमारे लोगों का मतलब एक किस्म का समझो नॉलेज डिसमिनेशन हुआ है। लोग जानते हैं अब क्या करना है, हमें कैसे बचाना है। बहुत फ़र्क जो है लोगों की वजह से हुआ, ना कि अस्पताल की वजह से, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, तो फिर ना रुक रहा है। यही हमने अगर इंशाल्लाह कंटिन्यू रखा यही सिस्टम, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये एक दुखा केस हमारे ख़त्म हो जाए। गुरेज में भारी बर्फबारी और सख्त सर्दी के बावजूद महकमे तालीम ने एनरोलमेंट मुहिम शुरू की है। इस दौरान सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को मालाएं पहनाई जा रही हैं। महकमे तालीम के मुताबिक बड़ी तादाद में बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। ये मुहिम ZEO गुरेज की सरबराही में चलाई जा रही है। स्कूल पर हमें एडमिशन हुआ, हम बहुत खुश हैं। हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, हम तालीम हासिल करेंगे, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। नाज़रीन, बुलेटिन में अब बात करते हैं DDC इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने पीपल्स अलायंस के उम्मीदवार नासिर लोन के हमरा सोगाम कुपवाड़ा में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो उनके हक में वोट डालें। रैली में खवातीन और नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने ढोल बजाकर रक्स किया। कैसर जमशेद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जो छीना गया है उसे वापस लाने की गुपकार अलायंस जद्दोजहद करेगा।
उन्होंने कहा कि बीजेपी को गुपकार की आवाज सुननी पड़ेगी। बीजेपी को जो पॉलिसी यहाँ इख्तियार करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं यहाँ की आवाज़ को, लोग उठ खड़े हुए हैं। अब बीजेपी को यहाँ की बात सुननी होगी और जो हमारे हुकूक हैं वो हमें वापस देना होगा। जो हमसे गैर कानूनी तौर, गैर अखलाकी तौर, गैर जमहूरी तौर, गैर आईनी तौर छीना गया है वो उन्हें वापस करना पड़ेगा। ये एक आवाज़ है जम्मू, लद्दाख और कश्मीर की एक सिंहपुरा ब्लॉक में तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन मुड़ ख्वाजा कासिम में अपनी पार्टी की जानिब से जलसा मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। जलसे में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर और रफ़ी अहमद मीर ने सिंहपुरा ब्लॉक के अपनी पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट फातिमा को कामयाब बनाने की अपील की। हमने यहाँ के मसाइल देखे, बहुत मसाइल हैं। हालांकि श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूर जगह है, बड़े सारे मसले इन लोगों ने बताए। अल्लाह करे कि इनके हम सब मसले हल करने में कामयाब हो जाएं। ये हमारी पार्टी का कोर एजेंडा है, स्टेटहुड हो या हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो या हमारे डेवलपमेंट के एजेंडे हो, हम तो हमारा तो कोर एजेंडा यही है और यही सब कुछ मुमकिन है। इन इलेक्शनों से तो डेवलपमेंट ही हो सकती है। इन इलेक्शनों का मसला कश्मीर से कतई कोई ताल्लुक नहीं है, न इनका और न असेंबली का। ये तो धोखा दिया गया 70 साल, ये तो धोखे में रखा जाता था कि सब मसला कश्मीर और इलेक्शनों का कोई अगर बात करेंगे मागाम में 1988 तक कॉन्स्टिट्यूंसी थी। देखिए मैं बताऊंगा, डिलिमिटेशन कमीशन कुछ ज़वाबित के तहत काम करता है और मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा। अभी तक हम वाहिद जमात हैं जिन्होंने कहा है कि हम प्रेजेंटेशन दे देंगे उसमें, और मुझे उम्मीद है कि डिलिमिटेशन जो होगा उसमें हम काफ़ी सीटें बढ़ाने में। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन का कहना है कि गुपकार अलायंस असल में गुमराह गैंग है। उन्होंने कहा कि ये लोगों को अपने मफादात के लिए गुमराह कर रहे हैं। बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी इलाके में 2 मकामात पर चुनावी जलसों से खिताब करते हुए शहनवाज हुसैन का कहना था कि रोशनी जमीन घपले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी के दीगर लोगों ने भी खिताब किया। ये अवाम अमन चाहती है, शांति चाहती है, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, 24 घंटे बिजली मिले। यहाँ के अंदर ये जो चुनाव है डेमोक्रेसी में लोग साथ दे रहे हैं। रोशनी में जो भी शामिल है स्कैम में वो बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी पार्टी का नेता हो, और हमारा कोई नेता इसमें नहीं है गलतफहमी। वो गुपकार गैंग नहीं है, गुमराह गैंग है। मरकजी वजीर श्रीमती ईरानी ने उधमपुर के कामंडी ग्राउंड में इंतखाबी रैली से खिताब किया। मरकजी वजीर ने कांग्रेस और JKNPP को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए बीजेपी के हक में ही वोट डालें। मोदी ने धारा 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर के बेटियों को सम्मान दिलाया, क्योंकि 2014-2019 में आप पोलिंग बूथ पर गए और आपने कमल के निशान को अपनाया। इसलिए आज अगर आपको सौगात, आशीर्वाद इस बेटी को देना है तो अपने लिए, अपनों के लिए 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है। 7वें मरहले के तहत होने वाली पोलिंग के लिए तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। जिला पुलवामा के काकोरा फर्स्ट के लिए अगरचे कोई बड़ी रैली मुनक्किद नहीं हुई, ताहम वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए उम्मीदवारों ने घर घर मुहिम चलाई। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित उम्मीदवार मनोज पंडिता ने लाजूरा और मुतसल इलाकों में घर घर जाकर अपने हक में मुहिम चलाई। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन ने भी कई इलाकों में मुहिम चलाई। कांग्रेस के उमर जान ने पिंगलीना और मुल्हका इलाकों में घर घर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। अपने भाइयों को झूठे तसल्ली, झूठे वादे देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यही एक रीज़न है कि लोगों ने, मेरे भाइयों ने मुझे ये कहा कि यार आप DDC फॉर्म भर दो। अगर आप एज सरपंच इतना कुछ कर सकते हो, क्या पता है एज DDC आप इससे ज़्यादा, इससे एक्स्ट्रा कर सकते हो। DDC इलेक्शन जो है ये इसी युवा का तरक्की ये जो चाहता है अपने गाँव में, उसको लेके चुनाव है। इससे जो बड़े बड़े ख्वाब ये दिखा रहे हैं जो आज तक इन्होंने देखे भी हैं, जो रीजनल पार्टीज रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का एक ही नारा है कि युवा हमारा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए इस वादी कश्मीर में। हम युवाओं के साथ हैं और हम आशा रखते हैं और कोशिश भी हम करते हैं कि युवाओं का भविष्य बन जाए ताकि हमारे इस देश को ये आगे बढ़े। अनंतनाग के लिए PAGD उम्मीदवार और सीनियर लीडर PDP एडवोकेट शेख जावेद ने कहा कि
मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए काम किया है, जो बाद में PDP का भी मंशूर बना। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद शेख जावेद ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से तलकीन की कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी हम ख्याल जमातों को रोकने के लिए वो अलायंस के उम्मीदवारों के हक में वोट दें। पार्टी के दीगर मकामी लीडरान ने भी खिताब किया। मेरी लोगों से गुजारिश है कि जानबूझकर जो ये किया जा रहा है, इसके लिए वो तैयार रहे। जहां भी पोलिंग बूथ होगा वहां वो वोट डालने के लिए निकले और कैंडिडेट और मैंडेट को देखकर अपना फैसला सुनाए। सिंहपुरा ब्लॉक से आजाद उम्मीदवार मुबीना अख्तर ने ब्लॉक के मुख्तलिफ मकामात पर जलसे और रैलियां मुनक्किद की। काफी तादाद में लोगों ने उनमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इलाके की तामीर और तरक्की के गर्ज से मैदान में उतरी हैं। मुबीना ने सिंहपुरा ब्लॉक के लोगों से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। मुबीना अख्तर जी, तो हमने इसलिए ये इसमें हिस्सा लिया है कि जो हमारे इलाके में करीबन 20 साल 30 साल से जो हमारे इलाके में प्रॉब्लम है, वो बिजली की है, रोड की है और पानी की है। तो सोच के ये इलेक्शन में हिस्सा लिया हमारे कैंडिडेट ने, तो हम लोगों की खिदमत करें और लोगों की आवाज़ बन के हम किसी आला हुकाम तक पहुँचाएँ। आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद ने हल्के इंतखाब सोगाम में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अपना वोट दें। उन्होंने कहा, लोगों के काम करने के ख्वाहिश है। देखो, मैंने एक्चुअली यहाँ पे पहले 10 महीने अपनी बीवी जो BDC चेयरपर्सन है उसके साथ मिलकर मैंने जो यहाँ पे चीज़ें देखी, मैं हर पंचायत हर इलाके में गया। उसके बाद जब ये इलेक्शन BDC का आ गया तो उसमें मुझे यहाँ के लोगों ने चुनाव किया कि BDC के पूरे इख्तियारात इसके पास है नहीं। इसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर जो शाना बशाना काम किया है उससे ये लोग मुतासर हुए हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर जफर इस्लाम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4G नेटवर्क को मुकम्मल बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे के बाद 4G बहाल करने का फैसला किया जाएगा। जफर इस्लाम ने बड़गाम में पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब किया। जफर इस्लाम ने PDP लीडर पर मिलिटेंट हमले की मजम्मत की और कहा कि मिलिटेंट इंतखाबी अमल को मुतासर करना चाहते हैं। जमहूरियत को सही तरह से जो दिशा देनी चाहिए थी 70 सालों में नहीं दी गई थी। आज उस जमहूरियत के निज़ाम को हम नाफिज करने के लिए जो पूरे तौर मजबूती से खड़े हुए हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश लोग करेंगे, मिलिटेंट करेंगे। और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है, मैं नाम के साथ कहना चाहता हूँ कि चाहे वो PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो चाहते थे कि इनको किसी तरह से इस्तेमाल, अपने वोट बैंक के इस्तेमाल के लिए की तरह इस्तेमाल करें। बड़गाम के कुलबुग में आज बीजेपी ने रैली निकाली। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद की बेटी शबरोजा अली बरनीवा ब्लॉक से DDC उम्मीदवार हैं। बड़गाम जिले में बीजेपी की ये पहली रैली थी। लोगों ने आज हमें चाह और पूरा ताउन दिया है। उसी ताउन भी आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक रैली निकाली है, जो 100-150 गाड़ियाँ आज सड़क पे चल रहे हैं, क्योंकि आज तमाम लोगों ने तमाम पार्टी को रिजेक्ट किया है। आज हमारा वातावरण ठीक हो रहा है और वातावरण के आधार पर हम काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। जो नरेंद्र मोदी भाई ने 325 स्कीमें दी पूरे विषय में, वो 325 स्कीमें सिर्फ गरीब वर्ग लोगों की। यहाँ पे वोटदान की कुल तादाद जो है वो 1779 है। अभी भी इनको सड़क, पानी और बिजली चाहिए। DDC इलेक्शन की रिकॉर्ड कवरेज के बाद न्यूज 18 उर्दू पर तेज रफ्तार DDC इलेक्शन रिजल्ट लाइव। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे देंगे आपको DDC इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की खबर मुसलसल। DDC इलेक्शन रिजल्ट लाइव देखिए बरोज मंगल 22 दिसंबर को दिन भर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। बांडीपुरा में 11 साल की ताखीर के बाद बिलाखिर नए जिला अस्पताल ने कामकाज शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल में बाकी मानदा काम मुकम्मल करके मजीद डॉक्टरों की तैनाती से जिले में सेहत का शोबा मुस्तहकम होगा। पेश है सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा के नए जिला अस्पताल को मुकम्मल होने में 11 साल का अरसा लग गया।
इस दौरान पुराने जिला अस्पताल में जगह की इस कदर कमी थी कि यहाँ टीन के आर्जी शेडों में लोगों का इलाज किया जाता था। अब बांडीपुरा में सेहत के शोबे के हवाले से मंजरनामा बदल गया है। 37 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल आवाम के लिए वक्फ कर दिया गया। अस्पताल में पहली बार वेंटिलेटर, डायलिसिस और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर हैं। लोग नए अस्पताल में कामकाज शुरू होने पर मसरत का इजहार कर रहे हैं। साथियों ने उम्मीद है कि चंद चीजों की जो कमी रह गई है उनको भी बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। अवामी एहतजाज रंग लाया। काफ़ी इंतज़ार के बाद बांडीपुरा का ख्वाब शर्मंदे ताबीर हुआ है और इसके लिए मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद साहब, हेल्थ डायरेक्टर और बाकी जो इंतज़ामिया के आला अफसरान हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों से आज बांडीपुरा का ख्वाब शर्मंदे ताबीर हुआ है। हमारे शुक्रिया के कोई अल्फाज नहीं है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि 12 साल के बाद हमें ये एक गिफ्ट ही समझो, मैं रोज़ रोज़ यही कहता हूँ, गिफ्ट में तोहफ़ा मिला हुआ है, तो इसके शुक्रगुजारी की कोई हद ही नहीं है। ये थोड़ी बहुत कमी है डायलिसिस। उधर महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और दूसरे मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। डॉक्टरों की लिस्ट एक पब्लिक सर्विस कमीशन हमको जल्दी भेज रहा है, तो उसमें से हम कोई 5-6 डॉक्टर्स यहाँ पर भेज रहे हैं, तो डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं, डायलिसिस की मशीनें आ रही हैं, कुछ लग गई हैं, कुछ लग रही हैं। SNCU आपका ठीक बन रहा है, वो भी अच्छा काम हो रहा है। बाकी यहाँ पर एक वेंटिलेटर्स, यहाँ पर 5-6 वेंटिलेटर्स भी दिए गए हैं। अस्पताल को मुकम्मल कराने के साथ साथ इसे शिफ्ट कराने में DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, CMO डॉक्टर बशीर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बशीर अहमद तीली और नोडल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक ने काबिले 27 रोल अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से विंटर स्पोर्ट्स से एक मरहले के तहत मुनक्किद कुछ मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। आज के मुकाबलों में स्नो मोबाइल रेस, स्नो ट्यूब रेस, ATV बाइक रेस मुकाबले मुनक्किद हुए। पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। महकमे सयाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेदुर रहमान ने कहा कि इस तरह के मुकाबले जारी रहेंगे। 2-3 इवेंट्स फिर से रखे थे ताकि जो हमारे यूथ हैं, जो एडवेंचर से वाबस्ता हैं, उनको हम थोड़ा सा इंकरेज करें, क्योंकि गुलमर्ग जो है ये अपने एज जो विंटर स्पोर्ट्स है इसके लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ और एक मैसेज जो है वो हम दुनिया तक पहुँचाएँ, अपने मुल्क तक पहुँचाएँ, ताकि लोग फिर से यहाँ आए और फिर से जो गुलमर्ग की रौनक है, गुलमर्ग की जो शान है, वो फिर से बहाल हो जाए। शोपियां में पेस्टिसाइड एंड डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में लाए गए। पीरजादा शबीर अहमद सदर जबकि हिलाल अहमद मीर नायब सदर मुंतखब हुए हैं। पादपाउन में ये इंतखाबात पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर मोहम्मद यूसुफ, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां के सदर मोहम्मद अशरफ और नायब सदर मोहम्मद अमीन मीर की सरबराही में मुनक्किद हुए। 500 के करीब डीलर्स ने हिस्सा लिया। 9 मुंतखब उम्मीदवार ओहदेदारों ने डिविजनल और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि नकली अद्वियात समेत काश्तकारों की दीगर शिकायत के पेश नज़र इक़दाम किए जाए। इस दौरान डाइस इंचार्ज तफील बोदा को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर एजाज से नवाजा गया। कमेटी के इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके इलेक्शन हुए और नहायत ही खुशउस्लूबी से हुए। हमारा असली मकसद यही है कि हम कैसे ग्रोवर तक क्वालिटी पहुंचाएं। हम काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इस पर काम करेंगे कि जो गैर मयारी दवायात हैं उनको मार्केट में हरगिज़ नहीं बेचा जाएगा। यहाँ के हर किसी ग्रोवर को जो दिन भर रात दुगनी, दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करता आ रहा है, उसको एक क्वालिटी देने में कोई कसर नहीं। सरकारी असातिज़ा ने तालीमी साल ज़ाया होने और तलबा की पढ़ाई मुतासर होने के सिलसिले में महकमे तालीम को नुकसान की भरपाई पुर करने की पेशकश की है। रहबर तालीम टीचर्स फोरम कुलगाम के इंतखाबात के मौके पर इन बातों का इजहार किया गया। फोरम के सदर और दीगर जिम्मेदारों ने बताया कि वो तलबा का मुस्तकबिल मुख्दोश नहीं होने देंगे।
मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से यकीन दहानी कराता हूं अपने आला ऑफिसरान से कि 24 घंटे में से जितना भी वक्त वो हमसे लेना चाहेंगे, सर्दियों का मौसम हो, बर्फबारी का मौसम हो, चाहे जो भी हड़ताल का मौसम हो या हड़ताल हो, तो हम वॉलंटियरली अपने स्कूलों में जाएंगे, अपने वो 2 साल की कोशिश करेंगे कि उन गरीब बच्चों के वो 2 साल वो जो ज़ाया हुई है उनको पूरा करें, उनको फिलअप करें उनका वो 2। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटनी। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासरा मजीद 387 मरीज सेहतयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 246 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान मजीद 3 अफराद की मौत हो गई है। उनमें 2 जम्मू और 1 कश्मीर से है। यूटी में अब 4558 एक्टिव केसेस है। अब तक 1802 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया के दूसरे सरतरीन मकाम द्रास में बीती शब का दर्जे हरारत -24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रवा साल ये अब तक की सरतरीन रात थी। इसी दौरान द्रास से सोनमर्ग तक कौमी शाहरा से बर्फ हटाने का काम जारी है। मुलाजमीन जोखम उठाकर रोड की सफाई का काम अंजाम दे रहे हैं। SHO द्रास मंजूर अहमद ने न्यूज 18 को बताया कि बर्फानी तोदे खिसकने से सड़क से बर्फ हटाने का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मौसम साजगार रहा तो कल तक रोड साफ कर दी जाएगी। कश्मीर के दीगर मकामात के साथ साथ सयाहती मकाम गुलमर्ग, द्रंग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। कश्मीर में सबसे कम दर्जे हरारत सयाहती मकाम गुलमर्ग में रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में -9.0 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। द्रंग, टंगमर्ग और गुलमर्ग में आबी ज़खायर और नल मुंजमद हो गए हैं। जगह जगह यखबस्ता आवेजा नजर आ रहे हैं। ताहम सयाह इस मौसम का खूब लुत्फ ले रहे हैं। सयाह यहाँ फोटोग्राफी करते देखे जा सकते हैं। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग सबसे ज्यादा सर्द तरीन मकाम रहा है। गुलमर्ग में आज दर्जे हरारत -9.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मनफी दर्जे हरारत की वजह से पीने के पानी के नल जो है वो मुंजमद हो गए हैं। लोग यहाँ पे इस शदीद सर्दी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, द्रंग। पुंछ के सरनकोट में एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। इतला मिलने पर पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। लाश की शिनाख्त 23 साला जहीर अब्बास के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब्बास बता रहे हैं ये बानी चेचन का रहने वाला है। इसके फादर का नाम सैद मोहम्मद है। कोई 22-23 साल का लड़का है। तो अब हमने पोस्टमार्टम किया है, सैंपल्स हमने लिए हैं। कुछ फोरेंसिक में जाएंगे, कुछ हम एक्सरे लेंगे। कोई ज़ाहिरी बाहर चोट खास है नहीं। बाकी हमने ओपन किया, सारे सैंपल्स लिए, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता। कश्मीर न्यूज में अब वक्त हो गया है JK राउंड अप का। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के जम्मू सूबे के डायरेक्टर विवेक शर्मा ने डोडा का दौरा किया। उन्होंने बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया और लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी। लोगों ने अपने मसाइल से डायरेक्टर को वाकिफ करवाया।
10,000 जो केसेस थे हम लोगों ने वो स्पॉन्सर किए थे, इसमें तो 6,000 सैंक्शन हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि जो हमारी स्कीम्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। कोई 86% हमने एनिमल्स को वैक्सीनेट किया था और करीब 89% जो थी उसकी हम लोगों ने टैगिंग कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि लोगों तक स्कीम नहीं पहुंच रही है, लेकिन इसको फुल-प्रूफ मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने के लिए हम लोग समय समय भदरवा के सरना में सीआरपीएफ ने शजरकारी मुहिम मुनक्किद की। सरना कैंप में मुख्तलिफ अक़साम के 800 पौधे लगाए गए। सीआरपीएफ कमांडिंग सुरेंद्र कुमार ने कहा कि शहरी इलाकों में तेजी से इजाफे से सब्जा कम होता जा रहा है की तरफ से। और जो हमारी बाहर से सीआरपीएफ की कंपनी आई हुई है जिसमें 192, 134 की कंपनियां भी शामिल हैं, उन सब की जवानों की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ वन विभाग की तरफ से कुछ हमको सैपलिंग मिली थी और उनका हमको फ़ायदा हुआ और इसके कारण हम आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग इमामुद्दीन ने सांबा के तपियाल गगवाल का दौरा किया और किसानों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक़ बातचीत की। उन्होंने PMFME के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने तपियाल मंडी में तमाम सहूलियात फराहम करने का यकीन दिलाया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग इमामुद्दीन ने कठुआ की मेवा और सब्जी मंडी का भी दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मुतल्लिक़ीन को जानकारी दी। उन्होंने मुख्तलिफ मरकजी और यूटी इंतजामिया की स्कीमों का फायदा उठाने की तलकीन की। न्यूज़ 18 उर्दू पर हर इतवार पेश होने वाले लड़ी शाह से तरकीब पाकर अब नन्हे बच्चे भी लड़ी शाह की जानिब रागिब हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि 4 साला ईमान नामी एक मासूम बच्ची लड़ी शाह के जरिए क्या पैगाम देना चाहती है। आप लुत्फ लीजिए इस खास पेशकश का और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Assalamualaikum ladies auf Paninkat Vanna Bodant Thav Online Classroom Skena Midrav Assalamualaikum ladies auf 2G network में परन मुश्किल क्या वने कहते हैं